पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर्स लास्ट स्टैंड ऑफ द रैकर्स की कहानी की धमाकेदार शुरुआत देखी थी। आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और डाइव करेंगे इशू 2 की गहराई में। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। इशू 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो हमें कई साल पीछे ले जाता है। हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन अपने 3 सबसे पावरफुल फाइटर्स सिक्सशॉट, ब्लैक शैडो और ओवरलॉर्ड को एक साथ लाता है। मेगाट्रॉन उन्हें अपने फेज सिक्सर्स बनाता है जिनका काम था उन प्लैनेट्स को तबाह करना जो डिसेप्टिकॉन्स के रास्ते में आते हैं। लेकिन ओवरलॉर्ड, जो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और क्रूरटी के लिए जाना जाता है, मेगाट्रॉन के अंदर काम करने से खुश नहीं है। वो आज़ादी चाहता है। मेगाट्रॉन उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो उसका ऑर्डर माने वरना मेगाट्रॉन खुद उसका शिकार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और बाद में हम जानते हैं कि ओवरलॉर्ड ने दूसरा ऑप्शन चुना और डिसेप्टिकॉन आर्मी का सबसे बड़ा भगौरा बन गया। फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में हम रैकर्स की जहाज पर हैं। यहाँ माहौल काफ़ी टेंस है। आयरन फिस्ट, जो रैकर्स का बहुत बड़ा फैन है, टीम के लिए एक अच्छा स्लोगन या वॉर क्राई सोच रहा है। वो इम्पैक्टर का पुराना नारा याद करता है, सैमसन इज द गारंटर ऑफ ऑटोनॉमी। लेकिन पायरो उसे बोलता है कि ये बहुत हाई कॉम्प्लिकेटेड है। इस बातचीत से साफ होता है कि टीम में इम्पैक्टर की वापसी को लेकर क्यूरियोसिटी और सवाल कितने हाई हैं। अब हम पहुंचते हैं उस कमरे में जहां असली ड्रामा हो रहा है। इम्पैक्टर और स्प्रिंगर आमने सामने हैं। इम्पैक्टर, जिसका एक हाथ मिसिंग है, स्प्रिंगर पर उसे जेल भिजवाने का आरोप लगाता है। तभी प्रिसेप्टर, जो उसकी चेकिंग कर रहा है, उसके सिर में एक खतरनाक डिवाइस डिटेक्ट करता है, डिटरेंस चिप। ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक बॉम्ब है जो कैदियों को भागने से रोकने के लिए लगाया जाता था। इम्पैक्टर फिर एक फ्लैशबैक में चला जाता है। वो याद करता है G9 से कैसे भागा। वहाँ एक मिस्टीरियस डिसेप्टिकॉन स्नेर उसकी मदद करता है। स्नेर बताता है कि ओवरलॉर्ड ने G9 को एक डेथ कैंप और टॉर्चर ग्राउंड में बदल दिया है जहां कैदियों को फाइट, हंट और ब्रूटल टॉर्चर किया जाता है। स्नेर इम्पैक्टर से कहता है, भागो और बाहर से मदद लाओ, क्योंकि सिर्फ इम्पैक्टर ही ओवरलॉर्ड को फेस करने की गट्स रखता है। इम्पैक्टर की स्टोरी सुनकर पूरा ब्रिज शॉक में चला जाता है। रैकर्स रियलाइज करते हैं कि उनका सामना सिर्फ गार्ड से नहीं बल्कि खुद ओवरलॉर्ड से है। टॉप स्पिन, जो ओवरलॉर्ड के बारे में नहीं जानता, पूछता है ये आखिर है कौन। तभी कब, जो एक्सपीरियंस्ड रैकर है, ओवरलॉर्ड का नाम सुनते ही उसका डरावना सच बताता है। वो कहता है कि ओवरलॉर्ड मेगाट्रॉन का अल्टीमेट वेपन था जिसे सिर्फ तब बुलाया जाता था जब बाकी सब फेल हो जाते थे। ओवरलॉर्ड को पावर की भूख नहीं थी, उसे बस लड़ाई और किलिंग में मजा आता था। कब बताता है कि एक बैटल के बीच ओवरलॉर्ड अचानक गायब हो गया और जाते जाते ये मैसेज छोड़ गया, मेगाट्रॉन से कहना, मैंने उसका दूसरा ऑप्शन चूज किया है और मैं उसका इंतजार करूंगा। इस शॉकिंग ट्रूथ के बावजूद स्प्रिंगर मिशन कैंसिल नहीं करता। वो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताता है। फर्स्ट, G9 के साउथ डोम में कैद 50 ऑटोबॉट प्रिजनर्स को फ्री करना। सेकेंड, इक्विटस नाम की चीज को ढूंढना। इक्विटस क्या है यह भी मिस्ट्री है, लेकिन इतना जरूरी है कि इसके लिए रैकर्स अपनी जान तक दांव पर लगाने को रेडी हैं। मिशन का प्लान भी रैकर्स वाला ही है, सीधा और डेडली। 2 ड्रॉप पॉड्स यूज करके G9 के फोर्स फील्ड को एक साथ 2 जगह तोड़ेंगे। रोटर स्टॉर्म, जो बेस्ट पायलट है, एक पॉड खुद कंट्रोल करेगा और दूसरे को रिमोट से। लॉन्च से पहले हम हर मेंबर की तैयारी देखते हैं। आयरन फिस्ट और टॉप स्पिन के बीच एक अजीब सा मेंटल लिंक महसूस होता है, जैसे प्रिसेप्टर ने पहले प्रिडिक्ट किया था। रोटर स्टॉर्म अपने डबल पायलटिंग स्किल्स पर इतराता है, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले एक अनवांटेड गेस्ट सामने आता है, वेरिटी, एक ह्यूमन जो छुपकर रैकर्स के साथ आ गई है। दोनों ड्रॉप पॉड्स G9 के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं। रोटर स्टॉर्म दोनों पॉड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक ब्लास्ट होता है। स्प्रिंगर का पॉड कंट्रोल खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। दोनों पॉड्स G9 की सरफेस पर क्रैश कर जाते हैं। यहीं इशू 2 खत्म होता है। टॉप स्पिन पूछता है, अब क्या होगा, और इम्पैक्टर जवाब देता है, अब बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा बैड होगा। तो दोस्तों, रैकर्स G9 पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनकी शुरुआत वर्स्ट पॉसिबल तरीके से हुई। वो अलग हो गए हैं, उनके जहाज क्रैश हो गए हैं और उनका सामना एक साइको से है जिससे खुद मेगाट्रॉन भी डरता है। इक्विटस का असली सीक्रेट क्या है? रैकर्स फिर से एक हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो ओवरलॉर्ड से बच पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले इशू में। आपको क्या लगता है, इक्विटस क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी थ्योरी बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले पार्ट्स मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।